वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1। इस सीरीज पे अगर आप फोटोग्राफी जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज द राइट प्लेस। सबसे पहले हम बात करेंगे विच आर द रेलिवेंट इक्विपमेंट जिससे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज डीएसएलआर एंड द सेकंड वन इज मिररलेस। अब इन दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, तो यही दो मेन इक्विपमेंट है जो कि लोग स्टार्टिंग में बाय करते हैं। अगर आप एक्सपोजर की बात करें, एक परफेक्ट इमेज की लाइटिंग एक्सपोजर को नेल करने के लिए आई विल रिकमेंड आज के दौर में गो फॉर मिररलेस। व्हाई? तो मिररलेस में आप पिक्चर लेने से पहले ही देख लेते हो कि आपकी पिक्चर एक्चुअली क्या किस तरह की होगी, क्योंकि उसकी एलसीडी और व्यू फाइंडर में एक्सपोजर आप सेट करते हो तो वो आप लाइव देख रहे होते हो किस तरह चेंज करना है, लेकिन आप डीएसएलआर में ये नहीं कर सकते। और वैसे भी डीएसएलआर अब एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वो इमेज तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक मिरर है जिससे एक्चुअल इमेज हिट करता है। उस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपको एक इन्वर्टेड इमेज मिलती है जो आपके लेंस के थ्रू आप देखते हो व्यू फाइंडर में। तो अगर सेटिंग अपने डीएसएलआर की चेंज कर भी रहे हो तो वो उस इमेज पे नहीं इफेक्ट करेगी, क्योंकि उसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। इट्स लाइक टेलीस्कोप। आप टेलीस्कोप की जो मर्जी सेटिंग चेंज कर दो, इमेज एक्चुअल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब हमने इक्विपमेंट डिसाइड कर लिया है कि हमने कौन सा बाय करना है, अब हम बात करते हैं अपर्चर के बारे में। मैं आज सबसे इजीएस्ट वे में आपको बताने लगा हूं अपर्चर क्या है। अपर्चर बेसिकली इज द ओपनिंग ऑफ द लेंस। द मोर ओपन द लेंस द मोर द लाइट विल कम। जितना लेंस आप क्लोज करते जाएंगे उतनी लाइट कम लेंस के अंदर एंटर होगी और उतनी आपकी इमेज डार्क और डल होती जाएगी। अब बात करते हैं, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ लेंस इज अपर्चर, लेकिन अब इन चीजों को यूज कहाँ पे करना है। अब जब आप एक पिक्चर लेने जा रहे हैं, पोर्ट्रेट हो गए या फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करने जा रहे हैं, तो वहां पे आप ये चीजें यूज कर सकते हैं, स्पेशली ओपनिंग ऑफ लेंस। जब आप 1.8 तक जाते हैं, आप पोर्ट्रेट ले रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकते हो, जिस चीज पे आप फोकस करना चाह रहे हो वो दिखा सकते हो। ब्लरी बैकग्राउंड जो आपको नजर आ रहे हैं वो भी अपर्चर कम होने से ही आते हैं। ओवरऑल एक शार्पर इमेज चाहिए जिसमें सब कुछ फोकस हो, तो वहां पे फिर आप F6, F9, F12, F13 तक जाते हैं, वहां पे आपको हर चीज फोकस में मिलती है। अच्छा, काफी लोग ना आईएसओ को कंफ्यूज करते हैं, आईएसओ है क्या। सो आईएसओ इज बेसिकली आर्टिफिशियल लाइट फॉर योर कैमरा, जो एक ऐसी आर्टिफिशियल लाइट है जो कैमरा खुद प्रोड्यूस कर रहा है। जितना आप आईएसओ इंक्रीज करते जाओगे उतनी आपकी पिक्चर में ग्रेन नॉइज ऐड होता जाएगा, तो इसको बड़ा एहतियात से यूज करना होता है। शटर और अपर्चर के साथ दोनों को बैलेंस करके, ये असल में ट्रायंगल है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपर्चर जितना कम आप करें उतना बेहतर है आईएसओ इंक्रीज करने के बजाय। आई विल रिकमेंड दैट। अब शटर क्या है? अब शटर इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ टाइम। आपने किसी भी चीज को मेजर करना है थ्रू योर शटर। कैमरे को नहीं पता ये चीज कितनी तेज है कितनी स्लो है, आप बताएंगे कि ये किस तरह और कितनी स्पीड पे जा रहा है। अगर आपकी नॉर्मली शटर 1/10 या 1/15 या 1/20 है, ये एक स्लो शटर है फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ एरोप्लेन या फास्ट मूविंग कार या लोग अगर भाग रहे हैं। ना पिक्चर शार्प आएगी, मोस्टली ब्लरी सी पिक्चर आएगी, शेकी पिक्चर आ सकती है। इफ यू आर गोइंग फॉर दैट स्टाइल, गो फॉर इट, लेकिन इफ यू आर लर्निंग, शुरू में आपको पता होना चाहिए सारी सेटिंग्स का कि किस तरह कौन सी चीज वर्क करती है। फिर बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फोटोग्राफी में कोई राइट एंड रॉन्ग रूल नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं एक रूल बताने लगा हूँ, सारी जिंदगी आपने याद रखने, इसके बाद आप ये कभी भी नहीं भूलें। अगर आपकी फोकल लेंथ जितनी भी है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, वो आपकी शटर स्पीड होती है अगर कोई भी आप सब्जेक्ट की पिक्चर लेना चाह रहे हैं। अब शटर तो फिर आप कहते हैं फिर शटर हम लो करें क्यों, इसको हर वक्त इंक्रीज ही रखते हैं, लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है। अब उस पर बात करते हैं। वो ये है कि जितना आप शटर इंक्रीज करते हैं 1/500, 1/1000, 1/1500, ओके, यू आर गेटिंग द शार्प इमेज विच इज ग्रेट। लेकिन अब आपकी इमेज डल डार्क हो गई है, तो अब आपको आईएसओ इंक्रीज करना पड़ेगा, और आईएसओ इंक्रीज करने से ग्रेन आता है। तो इन सबको बैलेंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था ये तीनों चीजें साथ चलती हैं, अपर्चर, शटर एंड आईएसओ। अगर आप एपिसोड नंबर 2 देखना चाह रहे हैं, उसका मैं लिंक यहाँ दे देता हूँ, वो आपको शो है, यू कैन क्लिक एंड वॉच।